आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार साथियों, जीवन ज्योति फाउंडेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं चेहरे की कुदरती जो चमक है, चेहरे की जो ग्लो है वो कैसे आए, इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हर कोई अपने चेहरे को सुंदर बनाना चाहता है और उसको सुंदर बनाने के लिए तरह तरह के कॉस्मेटिक क्रीम पाउडर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन चमक की जगह, ग्लो की जगह शैडो आती है, उदासी मिलती है, पूरे फेस के ऊपर है डार्कनेस आ जाती है। तो आइए हम जो नेचुरल अपने चेहरे को ग्लो दे सकते हैं, उन आसन, उन प्राणायाम और कुछ सूक्ष्म अभ्यास हैं, वो हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपनी जो नेचुरल, जो कुदरती जो शाइनिंग है चेहरे की, वो लेके आएंगे। और इसके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ, चेहरे के ऊपर चमक क्यों नहीं आ पाती है या फोड़े फुंड से क्यों हो जाती है, इसके मुख्य कारण है हमारा फास्ट फूड का अधिक मात्रा में प्रयोग करना, हमारे लीवर में कमी हो जाना या मादक पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करना। ठीक इसी प्रकार से पानी का अधिक प्रयोग न करना, इस कारण भी हमारे चेहरे पर है डार्कनेस आ जाती है। और एक जो मुख्य कारण है, टेंशन भरा जीवन हो, भागदौड़ भरा जीवन है, स्ट्रेस है माइंड के ऊपर, तो भी चेहरे के ऊपर है डार्कनेस आएगी। इन सब कारणों को दूर करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अधिक से अधिक पानी पीना है। विटामिन सी से संबंधित जितने भी पदार्थ हैं, चाहे आपका आंवला है, अलवीरा है, नींबू है, आप इस प्रकार से संतरा, जितने भी इस प्रकार के खट्टे पदार्थ हैं, उनका अधिक से अधिक आप प्रयोग करें। दही भी ले सकते हैं, लस्सी भी ले सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपके विटामिन सी की पूर्ति होगी और उसका को नेचुरल शाइनिंग मिले, कुदरती चमक मिले। उसके लिए कुछ यौगिक अभ्यास हमने करने होंगे। ये यौगिक अभ्यास हम करते हैं तो हमारे चेहरे पर जो वास्तविक, जो नेचुरल चमक है वो आएगी। तो इस कड़ी में हम कुछ आसन करने जा रहे हैं, आसन के बाद कुछ प्राणायाम करेंगे और उसके बाद कुछ यौगिक अभ्यास करेंगे, जिससे कि हमारे चेहरे पर कांति आए, ग्लो आए। तो आइए हम सबसे पहला जो आसन करने जा रहे हैं वो पर्वतासन करने जा रहे हैं। पर्वतासन, आप सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ करके हाथों को सीधा करेंगे, ये पोजीशन हो जाएगी। इस प्रकार से भी आप इसको यूं देख सकते हैं, पर्वतासन। ये इस प्रकार से पैरों को मिला लेंगे और पीछे यूं इस प्रकार से देखेंगे। दो से तीन बार लगातार पर्वतासन आप करें। पैर इसमें सीधे रहेंगे और इस प्रकार से ये पूरा प्रेशर आपके फेस पर पड़ेगा इसमें। तो ये पर्वतासन आप करेंगे तो आपके फेस के ऊपर पूरा ऑक्सीजन है, रक्त का संचार वो आगे बढ़ेगा। दूसरा अभ्यास हम करने जा रहे हैं, आप देखेंगे बकासन। बकासन, दोनों हाथों की स्थिति लेंगे, दोनों घुटनों को अपनी काख में इस प्रकार से लगा लेंगे, श्वास भरेंगे और धीरे से आगे से उठ जाएंगे। तो इस बकासन में आप, बकासन के बाद अगला आसन हम करने जा रहे हैं अर्ध चंद्राकार आसन। अर्ध चंद्राकार कैसे करना है आप देखेंगे, आप इस प्रकार से देखिएगा। श्वास भरते हुए घुटनों के बल हो जाएंगे और पूरा अपनी कमर को आगे निकालेंगे, दोनों हाथों को आगे रखेंगे और पूरे फेस को पीछे ले जाएंगे श्वास भरते हुए। यहाँ दबाव नहीं डालना है, अपनी कमर के ऊपर दबाव डालना है। कमर जितनी हो आगे निकालेंगे, श्वास को रोके रखेंगे। ये था चंद्राकार आसन। चंद्राकार आसन को आप 2 से 3 बार करेंगे। चंद्राकार आसन के बाद में अगला जो आसन है वो उष्ट्रासन है। उष्ट्रा जैसे ऊंट जैसी आकृति हो जाती है,
बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूरे फेस के ऊपर उष्ट्रासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे रक्त का जो संचार है वो चेहरे की तरफ आता है, चेहरे को पूरी ऑक्सीजन मिलती है इसके अभ्यास से करने से। उष्ट्रासन को 2 से 3 4 5 बार लगातार आप कर सकते हैं। शुरू में आप 30 सेकंड करें, फिर 1 मिनट से 2 मिनट तक इसका अभ्यास कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठ करके अपने कमर को आगे निकालते हुए दाहिने हाथ से दाहिने एड़ी को पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ेंगे, बीच के पोस्टर को आगे निकाल दीजिए और पीछे देखिए। तो उष्ट्रासन के इस अभ्यास से आपके चेहरे पर एकदम रौनक आएगी, कांति आएगी, चमक आएगी, आपकी डार्कनेस समाप्त हो जाएगी। 3 से 5 बार लगातार इसका अभ्यास आपने करना है। अगला अभ्यास आप करने जा रहे हैं। अगला अभ्यास आप देखेंगे हस्तपादासन। हस्तपादासन पूरे हमें चेहरे को अधिक से अधिक ऑक्सीजन देनी है। वो सारे आसन करने हैं कि जिसके ऊपर चेहरे पर अधिक ब्लड सर्कुलेशन बने, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा आए। तो इसमें अगला जो महत्वपूर्ण आसन है हस्तपादासन। हस्तपादासन कैसे करेंगे? एड़ियों में और पंजों में 2 से 3 इंच का गैप रखेंगे। हाथों को सामने खोलेंगे इस प्रकार से और इस प्रकार से पूरा ऊपर खींचते हुए और नीचे आ जाइएगा। जहां तक भी आपकी हथेली टिकती है हथेली टिका दीजिए। यहाँ साइड में लगते हैं तो साइड में या इस प्रकार से। आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। या पकड़ के भी रख सकते हैं। तो ये हस्तपादासन, इसका अभ्यास आपने 3 से 5 बार करना है। शुरुआत में 20 सेकंड करें, 20 से 40 सेकंड, 1 मिनट तक लगातार इसका अभ्यास करेंगे तो आपका चेहरा है उसको पूरा रक्त संचार मिलेगा, चेहरे पर कांति आएगी। अगला जो महत्वपूर्ण आसन करने जा रहे हैं आप उसको देखें। लेट कर किए जाने वाले जो विशेष 2 आसन हैं उनको भी आप देखेंगे चेहरे के ग्लो के लिए, कांति के लिए। उसमें सबसे पहला जो आसन है, आप इस प्रकार से दंडावस्था में बैठ जाएंगे, आप लेट जाएंगे। लेटने के बाद सर्वांगासन। सर्वांगासन सभी आसनों का, सभी पूरे शरीर का आसन सर्वांगासन। उससे पहले आप शवासन करेंगे। कम से कम 1 मिनट तक पूरे शरीर को आप रिलैक्स कीजिए। बीच में शवासन करना जरूरी है, रिलैक्स करना जरूरी है। बीच में 1 से 2 मिनट रिलैक्स करने के बाद अगला आसन हम करने जा रहे हैं सर्वांगासन। कैसे करना है देखिए। सबसे पहले पैरों को उठाएंगे, 30 डिग्री पर पैरों को उठाएं, फिर 60 डिग्री पर लेके आए, 90 डिग्री, और पैरों को पीछे ले जाते हुए ऊपर उठा लेंगे। ये सर्वांगासन, पैर बिल्कुल सीधे। सर्वांगासन का 30 सेकंड से लेकर के 2 मिनट तक लगातार अभ्यास करें। श्वास प्रक्रिया सामान्य रूप से चलती रहेगी। सर्वांगासन के बाद अगला आसन हल आसन करेंगे। ये हल जैसे आकृति। हलासन को भी 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक लगातार करें। श्वास भरते हुए वापिस आएंगे, रिलैक्स कीजिए।
सर्वांगासन और हलासन दोनों का काउंटर पोज आपने करना जरूरी है, विपरीत आसन करना जरूरी है। सर्वांगासन और हलासन का विपरीत आसन है मत्स्यासन। कैसे करना है आप देखेंगे, दोनों पैरों को मिलाएंगे और इस प्रकार से मोड़ लीजिए, पद्मासन लगा लेंगे और अपने गर्दन पर हो जाएंगे ये। रिलैक्स करेंगे, पद्मासन को हटाते हुए रिलैक्स करेंगे, लंबे गहरे श्वास। ये कुछ महत्वपूर्ण आसन थे जिनको आप प्रतिदिन करके अपने चेहरे पर जो कुदरती चमक है वो ला सकते हैं। आइए कुछ अभ्यास करते हैं अपने चेहरे के कांति के लिए। हम अपने चेहरे को एक्सरसाइज नहीं दे पाते हैं, परिणाम स्वरूप हमारी गाल चिपक जाती हैं, आंखों के नीचे डार्कनेस आ जाती है, चेहरे पर ऐसे में झुर्रियां आ जाती हैं। तो हमारी गाल चिपके नहीं, हमारे चेहरे पर डार्कनेस नहीं आए, झुर्रियां नहीं हो, तो इसके लिए कुछ अभ्यास है। तो उसमें पहला अभ्यास है, अपने मुख में पूरी हवा भरेंगे और मुख को फुलाएंगे। 8 से 10 बार इस अभ्यास को करेंगे। कैसे करना है देखिए, पूरा सांस भरें, इस अभ्यास को आपने 8 से 10 बार 15 बार लगातार करना है। श्वास को भर के पूरा मुंह को फुलाना है, फुला कर इस प्रकार से छोड़ देंगे। इसी प्रकार से दूसरा अभ्यास करेंगे, श्वास को भर के साइड की गाल को बुलाएंगे, दाहिने बाएं करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इस अभ्यास को भी आप 15 से 20 बार दोहरा सकते हैं। फिर अगला जबड़े को आप एक्सरसाइज देना है। जबड़े को कैसे अभ्यास करना है, जबड़े को अप डाउन करना है। जबड़े को एक्सरसाइज देने के बाद आपने क्या करना है, आपने हाथ से, जिस प्रकार से हम हंसते हैं तो हंसने का इसमें करना है। हंसने से क्या हमारे सारे नस नाड़ियां वो क्रियाशील हो जाती हैं। तो कैसे, पूरा श्वास भर के हंसने जैसा आपने करना है। 8 से 10 बार इसको करना है। पूरा श्वास भरें, हा 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 हा। इस अभ्यास को मुख में श्वास भर के मन मुस्कुराना है, अंदर ही अंदर मुस्कुराना है। इस अभ्यास के साथ आगे आप सिंहनाद भी कर सकते हैं। सिंहनाद कैसे करना है आप देखेंगे। इस प्रकार से वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथों को पीछे लेंगे और श्वास भर के और जिह्वा को बाहर निकालेंगे और इसमें गर्जना करते हुए और अपनी नासिका के अग्र भाग में या जहां पर हम तिलक लगाते हैं वहां पर देखेंगे। 3 से 8 बार इस अभ्यास को करेंगे। चेहरे के सारी नस नाड़ियां वो क्रियाशील होती हैं। तो इस अभ्यास को भी आप 5 से 10 बार करें। पूरी जिह्वा को बाहर निकालें और दोनों आंखों के बीच में भरकुटी में देखेंगे तो अपने चेहरे की सारी नस नाड़ियां हैं वो क्रियाशील होती हैं और चेहरे का वास्तविक जो सौंदर्य है वो निखर के सामने आता है। अगले कुछ इसमें साथ साथ हम प्राणायाम भी कर सकते हैं। किसी भी एक आसन में, पद्मासन, सिद्धासन में आप बैठ सकते हैं। बैठने के बाद आपके चेहरे को ग्लो देने के लिए, अधिक से अधिक ऑक्सीजन देने के लिए जो महत्वपूर्ण प्राणायाम है वह है शीतली प्राणायाम। तो कैसे करते हैं शीतली प्राणायाम देखेंगे। पूरा श्वास हम मुख से भरेंगे और इस प्रकार से ओठों को इस प्रकार से जीभ को बाहर निकालेंगे। जीभ को बाहर निकाल के गोल करेंगे, यू आकार में करेंगे और फिर श्वास को अंदर भरेंगे और हम बाएं स्वर से बाएं स्वर से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। 3 से 10 बार इस अभ्यास को करेंगे। फिर से देखिएगा शीतली प्राणायाम।
शीतली के बाद अगला है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम कैसे करते हैं? अपने दांतों को मिलाएंगे और दांत मिलाने के बाद जिह्वा को दांतों के साथ लगा लेंगे और मुख से श्वास को अंदर भरेंगे और कुछ देर अंदर रोकेंगे और बाएं स्वर से बाहर छोड़ देंगे। तो शीतकारी का भी 3 से 5 बार अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं देखिएगा। अपने दांतों को मिलाएंगे, दांतों के पास जीभ लगाएंगे और मुख से श्वास अंदर भरेंगे। श्वास भरते समय सी की आवाज आएगी, सीटीसी बजेगी। दोबारा से देखिए शीतकारी प्राणायाम। तो ये शीतकारी प्राणायाम था। अंतिम प्राणायाम अनुलोम विलोम करेंगे। 5 से 10 मिनट तक लगातार आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपके फेस को, आपके ब्रेन को, आपके आई साइड को, आपके पूरे फेस को ऑक्सीजन मिलेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्राणायाम। कैसे करते हैं? दाएं स्वर को बंद करते हैं, बाएं स्वर से श्वास को अंदर भरना शुरू करते हैं, फिर बाएं स्वर को बंद कर देते हैं, दाहिने से पूरे श्वास को बाहर छोड़ते हैं, फिर वापस दाहिने से भरेंगे, बाएं से छोड़ देंगे। रिलैक्स करना हो तो बाएं स्वर से श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। इस प्रकार से अनुलोम विलोम 2 मिनट से शुरू करके 5 से 10 मिनट तक आप लगातार अभ्यास करें। आपके चेहरे को पूरी ऑक्सीजन मिलेगी, आपके चेहरे पर एक सुंदरता आएगी, वास्तविक सुंदरता आएगी। तो ये कुछ अभ्यास, ये कुछ करेंगे, आपको गिनती के दिनों में 15 से 20 दिन में आपको असर दिखाई देने लग जाएगा। और हम सब सुनते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हमारा चेहरा है, उसका किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर पहला इंप्रेशन पड़ता है। और आपके चेहरे पर झुर्रियां हैं, फोड़े, फुंसियां हैं, डार्कनेस है, तो आप एकदम उदास हो जाते हैं, आपके अंदर हीन भावना आ जाती है। तो आपके अंदर हीन भावना न आए, आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो प्रभावशाली हो, तो इसके लिए आप डेली लाइफ में ये आसन और प्राणायाम करेंगे, अधिक से अधिक पानी पिएंगे तो आप सुंदर रहेंगे, आपका पूरा शरीर सुंदर रहेगा। तो ये अभ्यास आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।